जल्दी जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसला देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें और भी एक दिन प्रभु के आगमन से पहले दिया। बोलने के वाला प्रभु का आगमन इतना निकट है, तो हमें और भी एक दिन मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए, साथ ही साथ हमें जो इस दुनिया की यात्रा के लिए प्रभु ने हमें दिया वो वचन, क्योंकि प्रभु का वचन तो खूबी क्या है, प्रभु का वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजाला है। मालूम क्या है कि वचन को जानना सीखना कितना महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बोलता हूँ वचन का सीखने का जो मौका है बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही बहुमूल्य। वचन जानना चाहिए। प्रभु का वचन अगर नहीं जानेगा तो कितना बड़ा धोखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मानव व्यक्ति अगर एक आत्मीय जीवन बिताता है और उनको वचन का भूख नहीं है, तो वो आत्मीय जन नहीं। क्या बोला है? अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैं उधार पाया, मैं आज एक आत्मीय जन है, मैं आत्मा में हूँ, आत्मीय जन है, पर उसको वचन का भूख प्यास नहीं, तो वो आत्मीय जन है ही नहीं। एक आत्मीय जन को वचन के प्रति भूख प्यास रहेगा, क्योंकि वचन उनका आत्मिक अन्न है। उसका ही भूख प्यास नहीं तो फिर वो कैसे आत्मिक बन सकता? बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करता हूँ प्रभु हमारा हरेक लोगों का जीवन को जानता है। तो हमेशा हमारा हरेक लोगों का अवस्था जानकर हमसे बोलता है, बात करता है। आज भी जब हम प्रभु के उपस्थिति में आया, प्रभु ने हमको लाया। हम आया नहीं, एक्चुअली प्रभु लाया। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग खोला, है ना। तो आज भी हम प्रभु का वचन मनन करने जा रहे हैं, और प्रार्थना के साथ। क्योंकि क्या है, जब तक हम प्रार्थना के साथ अपने आप को नम्र और दीन करते हुए एक टूटा हुआ दिल के साथ नहीं रहेगा, प्रभु हमसे बात नहीं करेगा। तो आज का मन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 10-11 वचन। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 10-11 वचन। कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वह इस रीति से वह तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कितना बड़ी बात है ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रिय, हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में, तो इसलिए कई लोग आज भी अपने आप को विश्वासी समझता है, परंतु विश्वास के साथ विश्वास का जीवन की यात्रा है ही नहीं। मतलब प्रभु में आधारित जीवन नहीं, आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने वाले जीवन नहीं, अपनी बहुत बातों में मतलब आत्मा का कुछ अगुवाई नहीं, सिर्फ अपना मनमानी में जीता है। तो यही बात को परखना है। मेरा जीवन में अगर मैंने प्रभु में बुलाहट पाया है, चुनौती पाया है, तो जरूर मेरे जीवन बिल्कुल अपनी मनमानी में जीवन बिताने वाला बात नहीं होगा। मैं एक फॉलोवर होगा, मैं किसी का पीछे चल रहा है, मैं किसी ना किसी का पीछे चल रहा है। ये मसीहियत का एक बड़ा खूबी है। हम किसके पीछे चलता है? हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह की, और किसी के पीछे नहीं। तो ये मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज इस विषय को जब मैं आपको बताता है, शायद 2 भाग में होकर बताएंगे, आज ही बताएंगे, लेकिन 1-9 बजे तक बोलेंगे। इसके बाद आप फास्टिंग हमारा प्रेयर करेंगे, के बाद दूसरा भी बताएंगे, 2 पार्ट में। तो अभी पहले हम मतलब उसके लिए पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। मत्ती या उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। कौन बुला रहा है? मतलब मेरे पीछे चले आओ। प्रेज़ लॉर्ड। है सबसे बड़ी बात है, बुलाहट किस लिए है? मेरे पीछे चले आओ। देखिए यहां पर ये बुलाहट का महत्व मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला मतलब पॉइंट है मेरे पीछे चले आओ, दूसरा है मेरे पास आओ, तीसरा है मुझसे सीखो, चारवा है मुझ में रहो, मतलब मुझ में विश्वास करो, और पांचवा है मुझ में वास करो। 5 भाग में होकर के वापस एक बार बताऊंगा। पहली बात मेरे पीछे चलो, दूसरी बात मेरे पास आओ, तीसरी बात
मुझसे सीखो। चौथी बात, मुझ में बना रहो, मुझ में बने रहो। और सॉरी, चारवा बात, मुझ में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो। पांचवी बात, मुझ में बने रहो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने उसमें सबसे पहली बात हमने अभी जो पढ़ा कि मेरे पीछे होने, है ना। अभी आपको मालूम है, मतलब हमें पीछे होने का मतलब उस व्यक्ति की कदमों पर कदम मिलाकर हमें चलना है। हमारे आगे चलने वाले व्यक्ति की कदम पर कदम मिला करके हमें चलना है। मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं प्रियो, मसीह जीवन पूर्ण रूप में प्रभु की कदम पर कदम मिलाकर चलने वाले जीवन है। आपने मतलब इंडिपेंडेंस डे में आर्मी का मार्च देखा होगा, जो आगे एक आदमी जाता है, उसके पीछे मतलब एक झुंड जाता है, देखे ना। एक एक झुंड के आगे एक आदमी रहेगा और उसके पीछे एक झुंड रहेगा। तो वो जो आगे जाता है वो व्यक्ति अगर दाहिना पाव आगे रहेगा तो बाकी पीछे आने वाले सबका दाहिना पाव रहेगा। ये नहीं कि उसकी बाया और बाकी होंगे दाहिना, या दाहिना बाया, ऐसा गड़बड़ी, नो गड़बड़ी, है ना। उससे भी सख्त डिसिप्लिन है मसीह जीवन, क्योंकि ये स्वर्ग का डिसिप्लिन है, स्वर्ग पवित्र है। वहां का बहुत बड़ी बात, हर एक बात एकदम नियमानुसार है, बहुत बड़ी बोलो खास बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मसीहत को कितने लोगों ने जाना। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का अर्थ जान करके जीने वाले लोग बहुत कम है, उसका सच्चा अनुभव में। तो इसलिए अभी हम मसीह के पीछे चलता है तो तभी प्रभु का महिमा होगा। अभी प्रभु ने यहां पर क्या बोला, मतलब उस 4 अध्याय के 19 वचन वापस होकर पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे चले आओ। पहले बात, मेरे पीछे चले आओ। चले आएगा तो क्या होगा? तो मैं तुमको हाँ, मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, देखा, प्रभु के पीछे चलने वाला मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। अभी देखा, मछली पकड़ने वाला अभी कौन बनेगा? मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। देखा कितना बड़ा प्रोग्रेस है, कितना बड़ा प्रमोशन है। बहुत खास बात है, बहुत खास बात है ना। प्रभु ने जो हमें बुलाया व्यर्थ में नहीं बुलाया, कुछ खास उद्देश्य से बुलाया। और वो भी जो काम कर रहा है उसे भी 72 काम के लिए बुलाया। मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखा कितनी बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें मिलने वाला इससे बड़ा ऊंचा पद भी है ही नहीं। पहली बात, हमें मिलने वाला वो बुलाहट है ना। बुलाहट कितना श्रेष्ठ है, हमें मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ है। पवित्र बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, ऊंचा बुलाहट है ना। मतलब उस बुलाहट का मतलब प्रयोग ही बहुत अनमोल है। तो इतना बड़ा बुलाहट मिलने के बाद में आज हमारे जीवन कैसा है, हमारे दौड़ कैसा है। हमको मिला हुआ बुलाहट को हमने पहचाना क्या है। जब हमारा इब्रानियों का 3 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। देखा किस बुलाहट का भागीदार है? स्वर्गीय बुलाहट। मतलब प्रभु का स्वर्गीय नागरिक होकर के जीने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। हमें मिला हुआ, हम कहां के लिए बुलाहट पाया? स्वर्ग के लिए, है ना। हम ये दुनिया के लिए बुलाए हुए नहीं थे, स्वर्ग के लिए बुलाए हुए लोग हैं। वाह वाह। अभी हमको हमें बुलाहट का योग्य जीवन बिताना चाहिए ना, है। हमें मिला हुआ बुलाहट का योग्य जीवन बिताना चाहिए। हम लोग स्वर्गीय बुलाहट पाए हुए लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो सबसे महान व्यक्ति हमें स्वर्ग से बुलाया और इसलिए ये स्वर्गीय बुलाहट है ना। आज हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने और बैठ करके हमको बुला रहा है। अभी वो बुलाहट को सुनना तक कितना खास बात है। अब देखिए, अमेरिका से भी हम इधर बैठा हुआ लोग बुलाता है, वो एक छोटी बात है, पर तो ये स्वर्ग से बुलाते हैं। आप सोचो वो कैसा मोबाइल है, ये दुनिया नहीं बना सकता, पर तो ये प्रभु के पास है। उसके लिए प्रभु ने हमें आत्मा देख करके
आत्मा के संपर्क में आकर के वो कर्त किया है। हम लोग ऐसा मतलब हल्का लेवल में जीने वाले लोग ही नहीं, हम स्वर्ग के साथ संबंध रखते हैं। कितना प्रकाश वर्ष दूर है कोई बोल नहीं सकता। मतलब धारागणों के बारे में तो अभी तक मालूम नहीं, अभी तक मनुष्य के परिश्रम में अभी तक मतलब मनुष्य की भावना से या कैलकुलेशन से बाहर रहने वाला और भी मतलब मिल्की वे है, अभी भी साइंस बोलता है ऐसा है। तो दिन प्रतिदिन वो पाते जा रहा है, इससे भी बाहर की बात है, स्वर्ग की बात आप देखो। लेकिन हमको स्वर्ग के साथ कनेक्शन है, हमको एक मतलब संबंध है, क्योंकि स्वर्ग हमारा आत्मा के साथ मिलाया हुआ है। इसलिए हम स्वर्ग से आने वाला तुरंत वाणी इधर आता है। आपको मालूम है कभी कभी अमेरिका से बात करता है तो कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है, थोड़ा सा देर लगता है ना, देर लगता है थोड़ा सा। इधर का बातों में इतना देर लगता है, पर तो हमारे स्वर्ग का बातों में देर ही नहीं लगता, तुरंत। हाँ, क्या बात है, स्वर्गीय बुलाहट। दूसरा वो बुलाहट के बारे में क्या बोला, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय के 9 वचन, लॉर्ड जीसस। दूसरा तिमोथी पहला, और पवित्र बुलाहट से बुलाया। कौन सा बुलाहट से? पवित्र बुलाहट। इसका मतलब क्या है कि वो बुलाहट को सुनने से ही मालूम पड़ेगा कि ये पवित्रता के लिए बुलाया है, एक पवित्र जीवन के लिए बुलाया है। भैया ये हल्का सा बात नहीं है, हमारे जीवन में प्रभु ने पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है, बुला रहा। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 9 वचन है, मतलब पवित्र बुलाहट से बुलाया। इसका मतलब प्रभु ने हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। बहुत गहरा बात है, फिर हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। इसका मतलब बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र बुलाहट से बुलाने का अर्थ ही हम पवित्र होने के लिए बुलाया। यह भी एक कितना बड़ी बात है, ये हमसे होने वाली बात नहीं, ये भी प्रभु से होने वाली बात है। प्रभु ये बात को हमें संभव बना कर देगा। प्रभु ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। तीसरा हमने क्या देखा, फिलिपियों के पत्र में उसका 3रा अध्याय उसका 13-14 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया, ऊपर का बुलाहट। कहाँ का बुलाहट? ऊपर का बुलाहट, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं, ये सबसे हाई है, सबसे हाई बुलाहट हाई कॉलिंग। देखिए अभी इससे बढ़कर के एक कॉलिंग किसी को मिलने का है ही नहीं। अभी आप देखो, अभी इसको मतलब हम लोग उधार पाए हुए लोग ये बात को समझते ही क्या है, हमें मिला हुआ बुलाहट कितना श्रेष्ठ है, उसके अनुसार हमारे जीवन में उत्साह है क्या, उसके अनुसार एक सच्चा तैयारी है क्या, उसके अनुसार का एक जीवन की यात्रा हम विधाता है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जरूर प्रभु हमसे बहुत गहराई से बात करेगा, है ना। हमारे जीवन अगर हम ध्यान से वचन सुनेगा तो हम हमारे जीवन को बदलेगा। वचन हमेशा जीवन को बदलता है। एक बात मैं आपको खास बताना चाहता हूं, जो प्रभु के आगमन में जाने वाला है दिन प्रतिदिन वो बदलता रहता है। जो बदलते नहीं रहता प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। ये भी एक खास बात आप लोग नोट कर लेना। अगर आप बदलता नहीं, आज भी बहुत लोग वजन वाला सुनता है, वजन नहीं सुनता है लोग, इसलिए उल्टा दुनिया में जा रहा है, दुनिया की रीति में सोच रहा है। उनका सोच चाल चलन सारे व्यवहार दुनिया की रीति है, वो सिर्फ एक अभिनय करने वाला झुंड है। प्रियो एक बात जानना, हम प्रभु में आने के बाद दिन प्रतिदिन हम ये दुनिया से अलग होकर के स्वर्गीय बन करके दिन प्रतिदिन सुनने वाला वचन के आधार में हमारे जीवन रूपांतर प्रक्रिया में नहीं होता तो प्रभु के आगमन में भी उसका रूपांतर नहीं होगा। हम अंश करके बदलते जाता है करके दूसरा कोरिन्थी 3रा अध्याय का 18 वचन में पढ़ता है ये। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में हम अंश करके बदलते जाते हैं। देखिए प्रभु की आत्मा में चलने वाला, प्रभु के वचन को आदर करने वाला, प्रभु को सम्मान करने वाला, मसीह जीवन बिताने वाला लोग दिन प्रतिदिन बदलते जाता। ऐसा बदला इसलिए
प्रेरितों का वचन या बात सुन के बोला ये भी मसीह के साथ था, ये भी यीशु नासरी के साथ था, क्योंकि उनका शब्दों बात बोलता है। शब्द बदलेगा, जीवन बदलेगा, हमारे जीवन में रूपांतर प्रक्रिया चलते रहेगा। एक खास बात है, बहुत गहराई से नोट करना हमारे जीवन में, तो समझ लो क्या है, क्या सच में हमने वो बुलाहट का महत्व जाना है क्या? पहली बात है ना, प्रभु ने बुलाया है तो ये बुलाहट का महत्व, बहुत लोग मतलब बोलता है बुलाहट मिला, लेकिन उनको बुलाहट का महत्व नहीं माना। जिस व्यक्ति को बुलाहट का महत्व मालूम होगा, अब यही सा अभी मानव एक एक व्यक्ति को मिलने वाला बुलाहट का महत्व जानेगा, तभी वो क्या त्यागता है उसके ऊपर आधारित है। क्या त्यागता है बुलाहट के ऊपर है। श्रेष्ठ बुलाहट मिलेगा तो अभी आप देखिए, अभी आपको एक कंपनी में काम है, आपको महीना में 5,000 मिलता है, और जो आपको गवर्नमेंट में बुलाहट मिला, तो फिर कंपनी के बारे में सोचेगा। गवर्नमेंट में 5,000 की जगह 50,000 मिले, और वो भी मतलब गवर्नमेंट के बुलाहट बोलेगा तो पेंशन मिलेगा, इधर कोई कुछ भी नहीं शायद मिलेगा। वो तुरंत वो कुछ सोचता ही नहीं, अरे मेरे को गवर्नमेंट ने मतलब मुझे मतलब बुलाया है, मेरे को मिल गया, वो कितना खुशी होता है। अरे इससे भी कितना बड़ी बात है, स्वर्गीय गवर्नमेंट ने बुलाया, स्वर्गीय गवर्नमेंट ने बुलाया हमको, है ना। हमें स्वर्ग के राज्य का एक योद्धा बन करके प्रभु के लिए कार्य करने के लिए प्रभु ने बुलाया। जब ये बुलाहट का महत्व सही रीति में जानेगा तो उसको कुछ भी त्यागने के लिए दिक्कत नहीं, कुछ भी त्यागने के लिए दिक्कत नहीं। और हम बुलाहट पाने के बाद में क्या त्यागा? अभी यहां पर प्रभु ने बुलाया हुआ बुलाहट पाया और लोगों ने क्या किया, उसका 20 वचन पढ़ना, मत्ती 4 अध्याय का 20 से 22 तक पढ़िएगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर क्या किया? जालों को छोड़ तुरंत 1 हफ्ता लेना चाहिए ना, मूर्ख ना, 1 हफ्ता सोचना चाहिए ना। अरे सोचने का मतलब भी है ना, इतना बड़ा बुलाहट तो मिला, क्या सोचने का? सोचने वाला व्यक्ति बुद्धू है, सोचने वाला व्यक्ति बुद्धू है। इतना बड़ा बुलाहट मिलने के बाद में मैं थोड़ा सोच करके मैं जा करके मेरे पत्नी को, मेरे डैडी मम्मी को, सबको पूछ करके सोच करके बताता हूँ, ऐसा कोई बोलेगा? अरे उन लोग नहीं मानेगा तो भी हम भागेगा। हमको मालूम है ना बुलाहट का महत्व क्या है। देखो अभी क्या हुआ, प्रभु ने बुलाया हुआ बुलाहट मतलब सुना हुआ लोगों ने क्या किया? तुरंत देखा, तुरंत क्या किया? तुरंत जो कर रहा था वो छोड़ दिया, प्रभु के पीछे हो लिया और आगे उसके पीछे हो लिए। हाँ। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत डैडी हम लोग बुला रहे, जाऊं क्या? ऐसे पूछा? नो, बुलाहट मिला, बुलाहट जिसको मिला, बुलाहट मिलने के बाद में तुरंत छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा होगा, है ना? तुरंत छोड़ दिया, तुरंत पीछे हो लिया। क्या क्या छोड़ा होगा? प्रभु का वचन क्या कहता है मालूम है? जो प्रभु के पीछे हो लिया, उन्होंने क्या छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सब कुछ। मरकुस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको कैसे भी लगे, वचन जो कहता है मैं आपको बताता हूँ। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। क्या बोलता? हमने सब कुछ छोड़ा। थोड़ा अपने पास नहीं रखा, थोड़ा सा अपने पास नहीं रहेगा, सब कुछ छोड़ा। प्रभु तूने बुलाया, हमने सब कुछ छोड़ा। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का बुलाहट पाने के बाद में हम सब कुछ छोड़ पाता है क्या? है ना? उसके साथ लूका उसका 5 अध्याय उसका 27-28 वचन पढ़ना। लूका 5 अध्याय का 27-28। बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी देने वालों को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो
देखा, उन्होंने सब कुछ जोड़ करके जो है उसको अपने पास थैली में डाल के पीछे नहीं हुआ, छोड़ दिया उधर ही। क्या बात है। वचन में जो लिखा सत्य लिखा, सत्य लिखा। ये लोग फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यो एक सच्चा चेहरा बनकर जीने के लिए हमें सब कुछ छोड़ने का जरूरत है। क्या छोड़ने के लिए तैयार होगे? है ना? उसी लूका 18 अध्याय का 28 वचन पढ़ना। लूका 18 अध्याय का 28। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। वाह 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 प्रियो, हमने सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिया। देखा प्रियो, एक आत्मीय जीवन, एक सच्चा मसीह के चेहरा बनकर के जीवन का अर्थ तो बहुत गहरा है ना? हमें प्रभु को प्रथम स्थान दे करके प्रभु का प्रदीप कुछ भी है वो सब त्यागने का एक अच्छा समर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए। क्योंकि उस बुलाहट एक हल्का बुलाहट नहीं, वो बुलाने वाला प्रभु सर्वाधिकारी है। उसकी वचनों में सामर्थ्य है। उसकी, अभी आपको मालूम है, एक अधिकारी की बात पर लोग अमल करता है। और कोई काम कर रहा होगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा होकर एक तरह वो बोलेगा तो मैं काम कर रहा, मैं थोड़ा काम करके आता हूं, ऐसे बोलेगा? नो, तुरंत छोड़ेगा, तुरंत छोड़ेगा। क्योंकि अधिकारी का महत्व जानता है, अधिकारी का महत्व जानता है। अभी हमें कौन बुलाया? कौन बुलाया? ओ, कोई कारपेंटर का बेटा ने बुलाया, जिसके बाद कोई काम नहीं, टाइम पास करते रहते, ऐसे कोई बुलाया? नो, ऐसा कोई नहीं बुलाया। हमें कौन बुलाया? और उसका बुलाहट में क्या है? लूका का सुसमाचार में एक शब्द लिखा है, 4 अध्याय, लूका 4:32। बहुत अनमोल बात है। हर एक लोग प्रार्थना करो, प्रभु आज मुझसे बोलो। आपको व्यक्तिगत रीति में प्रभु बात करेगा, हैं? आपसे प्रभु व्यक्तिगत रीति में बात करेगा। हाँ, बोलो, पढ़ो। वे उसके उद्देश्य से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हाँ, उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार से बुलाटे, अधिकार है। वाह 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 वाह। है अभी मैं इधर ही खड़ा होकर बोलेगा, आज रात को 12 बजे इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू, कुछ होगा? एक मक्खी भी नहीं जाएगा। एक मक्खी भी नहीं जाएगा। परंतु है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उधर बैठ करके आज्ञा देगा, आज रात को 12 बजे इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई फायर शुरू। आज रात को 12 बजे शुरू हो जाए। क्यों? अधिकार, अधिकार, वो अधिकार ही है, अधिकार है। तो यीशु मसीह की बातों पर क्या है? अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। एक बहुत बड़ी बात है, हम बोलता है ना, हम लोग अभी भी मसीह बुलाहट को क्या जाना, मसीह चुनौती को क्या जाना, कहां तक जान पाया? ये बात को सही रीति में जानना। क्योंकि पहली बात, हमें प्रभु इस्तेमाल करना है, प्रभु का महिमा हमारे जीवन में होना है, तो पहले हमें बुलाहट पाने के बाद हम प्रभु का बन जाना, प्रभु का बन जाना। प्रभु में तेरा है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। ऐसा आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप प्रभु के हाथ में नहीं सौंपोगे, आप अपने आप को प्रभु का जान करके अपना जीवन को नहीं सौंपेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका मतलब बुलाहट पाया हुआ एक व्यक्ति को सबसे पहले प्रभु का बनना पड़ेगा, प्रभु का बनना पड़ेगा। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20 है। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय का 19-20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हाँ, तुम अपनी नहीं। देखा, मुझे बुलाहट मिला, अभी मैं किसका है? मैं मसीह का है। देखा, मैं मसीह का बन गया हूं क्योंकि मुझे बुलाहट मिला। बुलाहट नहीं मिला तो मसीह का नहीं बन सकता। आज बहुत लोग बिना बुलाहट का मसीह बन करके चलता है, लेकिन वो प्रभु उनको इस्तेमाल कभी नहीं करता, और जो डुप्लीकेट काम बहुत करेगा।
नकली काम करने में आजकल आपको मालूम है ना, जितना ओरिजिनल चीज है उसका हजारों गुना बढ़ करके नकली चीज है। वही चीज का बामर धोखा है। आज वही बात आत्मीय दुनिया में भी है। नकली लोग, झूठे लोग, ना झूठे विश्वासी है ना, ये मानो इसलिए उन लोगों के जीवन को देख करके बहुत लोग ठोकर खाता है। जिनको बुलाहट नहीं मिला, इसको चुनौती नहीं हुआ, इसको मानो उस बुलाहट की योग्य जीवन नहीं, वे लोग दूसरों के लिए एक ठोकरे। जैसा अभी जक्कई प्रभु को मिलने के लिए गया, प्रभु के चारों तरफ जो लोग था, जो प्रभु का बन करके प्रभु का बोल करके चलता था, वही लोग प्रभु से मिलने के लिए जक्कई के लिए रुकावट पड़ा। देखा, आज बहुत लोग अपने आप क्रिस्ती बोल के जो चलता है, उन लोगों के कारण बाकी लोग यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनका बिना गवाही का जीवन, उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं, ये सच्चा मसीहत नहीं। कितना दुख भरा बात है ना, मसीह की नाम को कलंकित करते हुए जीने वाला एक बड़ा झूठ। हमारे जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सबसे पहली बात, हम प्रभु का बन जाना। ठीक है, प्रभु अभी भी बहुत लोग प्रभु के साथ नहीं हुआ, बुलाहट मिला लेकिन अभी भी प्रभु के साथ नहीं हुआ, प्रभु के साथ चलता नहीं। क्योंकि प्रभु के साथ चलने के लिए एक व्यवस्था है, आपको मालूम है, आमोस 3:3। आमोस 3:3 में क्या लिखा? जब तक दो जन एक मत नहीं होता तब तक एक साथ नहीं चल सकता। देखा, एक खास वचन है, आमोस 3:3 पढ़िएगा। ओ लॉर्ड जीसस, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हाँ, एक सवाल है, अब बोलो। नहीं चल सकता, सवाल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु का पीछे चलना है तो प्रभु के लिए हमें कुछ भी होने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बात है हमारे जीवन में। प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया, वो बुलाहट के बारे में हमको एक सच्चा दर्शन नहीं किया। मसीह में आने के बाद मैं एक बात आपको खास बताना चाहता हूं, मसीह बुलाहट पाए हर एक लोगों को दर्शन है। बिना दर्शन का आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पा सकता। अपने जीवन में बढ़ना, मुझे क्या दर्शन है, उस दर्शन के अनुसार मैंने दौड़े क्या। अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के समय में प्रेरित पौलुस ने क्या गवाही दिया? हाँ, जब प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय का 19 वचन। अतः हे राजा अग्रिप्पा, हाँ। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। बस। देखा, मुझे एक स्वर्गीय दर्शन मिला। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, स्वर्गीय दर्शन। आज भी बहुत लोगों को बहुत बातें दिखता नहीं। अभी मैं इतना गेड़ा बाढ़ करके मैं धीरे नहीं बोलता, क्योंकि ये सड़क पर जाने वाला भी सुनना चाहिए। सुन करके वो भी सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि इतना जोर क्या है ना, जोर, क्योंकि हम सच्चाई बोलते हैं, लोगों को हम सच्चाई बोलता है ना। इधर से जाने वाले सब लोग इधर थोड़ा उधर रुक करके सुन करके जाता है। पैदल चलने वाला, गाड़ी में चलने वाला भी वो स्पीड ब्रेक के कारण इतनी स्लो होता है, फिर देखता है दो शब्द उसका भी कान में जाता है। कितना अनोखा बात है प्रियो। देखिए, बहुत लोग जाएगा लेकिन दर्शन वाले लोगों को बात समझ में आएगा। जिसको दर्शन नहीं, उसको आत्मिक बात समझेगा नहीं। जब प्रभु ने भी माना जो स्वर्ग का 7 दृष्टांत बताया, वो एक चैप्टर बाइबल में है, मत्ती 13 अध्याय। उस 13 अध्याय में प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा हुआ एक शब्द, मत्ती 13 अध्याय का 44 वचन पढ़ना, 44। खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। देखा, सब कुछ वो छिपा हुआ उस धन को पाने के लिए, उस धन का मूल्य, वो धन का महत्व वो व्यक्ति ने जाना। वो रास्ते में बहुत लोग गया लेकिन सबको वो दर्शन नहीं था। एक व्यक्ति को दर्शन मिला। देखो प्रियो, में उस दर्शन पाया, वो में से है क्या? जो भी आज मैं जो करता हूं, मैं उस दर्शन से करता है क्या? है? सबको मिल रहा है ना? है ना? मत्ती 13 अध्याय का 44, 44, 13, 40, 44। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को किसी को रेफरेंस नहीं मिला ना, थोड़ा कष्ट का सको, थोड़ा हाथ खड़ा करना, मैं समझेगा। ओके,
तो क्योंकि दूसरे से पूछने के लिए आएगा तो उनको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए ओके। प्रभु आपको आशीष दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बात में हम लोग है ना, हम लोग बहुत जागृत होना चाहिए, जागृत होना है ना, प्रभु का उपस्थिति में जागृति के साथ अलर्ट है। अभी अपन ये जो भी आ रहा है वचन, एक भी वचन जाने नहीं देना है, हृदय में जाना, हृदय की पटरी पर लेकर जाना है ना। आज सही प्रकार दर्शन के साथ में दौड़ पा रहा है क्या? जो व्यक्ति को दर्शन मिला ना, वो व्यक्ति मतलब बुलाया हुआ व्यक्ति का वाणी सुन करके चलेगा, ये एक बड़ी बात है। वो एकदम कदम पर कदम मिला करके चलने वाला अनुभव रहेगा। अभी जब यीशु मसीह ने खुद जो बताया हुआ शब्द में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 4 वचन, यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 4 वचन, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। हाँ देखा है, मतलब बुलाने वाला आगे आगे चलेगा और भेड़े पीछे पीछे चलेगा, पीछे पीछे चलेगा। मैं प्रभु में मुलाकात पाने के बाद में मैं प्रभु के पीछे पीछे चल रहा है क्या? प्रभु का वाणी सुन करके मैं पीछे पीछे चलता ही क्या? ये बात को हमें परखना है? अरे ऐसा नहीं है तो वो भी एक धोखा है। प्रभु के पीछे पीछे चलना, प्रभु हमें बुला करके आगे आगे चलेगा, हमें उसके पीछे पीछे चलना है। उसके 27 वचन, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। देखा, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रियो, प्रभु ने बुलाया हुआ हर एक लोग और किसी के पीछे नहीं, प्रभु का पीछे पीछे चलेगा, अपने चरवाह के पीछे पीछे चलेगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाह है करके जैसे दावीद के शब्द में बोलेगा तो यहोवा मेरा चरवाह है, यहोवा मेरा चरवाह। कितनी बड़ी बात है, हमेशा एक साथ रहने वाला महान प्रभु मेरा चरवाह है, मैं उसको फॉलो करता हूं, मैं उसके पीछे चलता हूं। बुलाने मारे के बाद में कभी कभी किसी किसी का कुछ दिल में कुछ ऐसा भी आशा रहता है, लेकिन प्रभु को पूछेगा तो प्रभु कभी भी आपकी आशा के पीछे जाने नहीं देगा। प्रभु, क्योंकि प्रभु को मालूम है कितना महत्व के लिए मैंने उसको बुलाया, बुला पाया वो व्यक्ति को नहीं मालूम, परंतु प्रभु को मालूम। आपको याद होगा एक बार एक व्यक्ति ने मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय में उसका 21-22 वचन पढ़ना, वो व्यक्ति के एक प्रभु से अपेक्षा और प्रभु का उसके लिए आज्ञा क्या था? एक और चेले ने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। देखा, तुम मेरे पीछे हो ले, उसकी एक अपेक्षा है, प्रभु जी मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा पिताजी को थोड़ा गाड़ने दे। क्या वो मरा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मरा नहीं, बोले का मतलब बुढ़ा है, कुछ दिन में मरेगा, मरने के बाद में जो मेरा भाग है वो मैं अपना करके थोड़ा घर का थोड़ा प्रबंध करके मैं आता हूं। शॉर्ट में बोलेगा तो नहीं समझा? प्रभु बोलता है मुर्दे को मुर्दा गाड़ेगा, क्योंकि तुझे जीवन मिला, तू मेरे पास आया, मैं तुझे जीवन दे रहा हूं, अभी तुम उधर नहीं जा रहे। देखा, प्रभु के पास आने वालों को प्रभु आनंद जीवन देता है, वो जीवन पाने के बाद में फिर पीछे नहीं जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोला मरे हुओं को मरे हुआ, क्योंकि वो बाकी लोग प्रभु की दृष्टि में मरा हुआ है, पाप और अधिक्रम के कारण मरे हुए, वो लोग उनको गाड़ देगा। देखा कितना साफ बात है, अपने जीवन में हमको प्रभु के पीछे चलना है। मैं कभी भी प्रभु को कुछ भी बात बोल करके, कुछ भी समस्या बोल करके, प्रभु आज सॉरी है, आज मैं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं बोलना। रोज हमें चरवाह के पीछे चलना, चरवाह के पीछे चलने वाला अनुभव नहीं है तो हमने गलत तो मार्ग लिया। शायद कितनी बार प्रभु की इच्छा जानने के बावजूद भी लोगों ने अपनी अपनी इच्छाओं पर चला होगा, तुरंत पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया होगा, देख तू सही मार्ग में नहीं, तो गलत तो मार्ग में जा रहा है।
और वो मार्ग में जीवन नहीं, वो मार्ग में सच्चा शांति नहीं, उस मार्ग में आनंद नहीं, है ना। आज भी कितने लोग, है ना, प्रभु का बुलाहट जानने के बाद में, मानने के बाद में अपनी मनमानी में चलता है। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु के पीछे चलने के लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाकारिता में रहा, उस प्रकार का आज्ञाकारिता में रहकर जीने की जरूरत है। ये विषय को भी थोड़ा अच्छी तरह समझना। आज्ञा मानने वाला स्वभाव नहीं है, हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकता, हम प्रभु का एक सच्चा चेहरा नहीं बन सकता। हमें कैसे आज्ञा मानने का गुण चाहिए, जैसा यीशु मसीह हमें मेरा आज्ञा मानने के लिए दिखाया हुआ उस मार्ग, यीशु मसीह ने हमें दिया वो मार्ग क्या है? फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय का 5 से 8। बहुत सुंदर बात है, आपको ये जरूर समझेगा लगता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वाह वाह, आपको समझ में आया? प्रियो, हमारे यीशु मसीह पिता को मानने के लिए किस रीति में आज्ञाकारिता में रहा, वो आज्ञाकारिता हमें भी चाहिए। आपको इसमें कोई संदेह नहीं होना। आपका कोई डाउट रह गया तो डाउट क्लियर करने के लिए एक वचन में पढ़ा था। ये इम्पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण वचन है, हर एक वचन महत्वपूर्ण है। एक ही शब्द में भी रहेगा तो शायद 2 घंटा उसमें लग जाएगा, लेकिन इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन पढ़ना। होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब थोड़ा धीरे पढ़ना, अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। किसके लिए? आज्ञा मानने वालों के लिए। किसके लिए? कैसा आज्ञा? यीशु मसीह की जैसा। थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह परखना है। धोखा में है तो अभी थोड़ा टाइम रह गया। किस लिए? रुकाने के लिए। किस लिए? रुकाने के लिए। अभी भी करेक्ट कर सकता है। आज भी सोचो, मैं कितना जगह पर करेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कितना जगह पर करेक्ट करना पड़ेगा। प्रभु के प्रति कितनों भी तकलीफ होना पड़े, वो तकलीफ सूली की मृत्यु की तकलीफ के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। उसका तो अरबों निकट नहीं जाएगा, इतना तकलीफ हमारे को उठाना है। मैं आपको कई बार बोला ना, यीशु मसीह के ऊपर से ट्रक गया, हमारे ऊपर से सिर्फ छाया गया। और ट्रक का छाया गया। छाया को कितना वेट था? 1 ग्राम भी वेट नहीं था। और तो पूरा ट्रक का वेट किसके ऊपर गया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से। अब देखो, प्रभु इतना ही भार हमको देता है, इतना ही भार, फिर भी हम बोलते हैं भाई है, हमसे नहीं होता भाई है? ऐसा बोलने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार करता नहीं मिलता। देखा, जैसा यीशु मसीह पिता की आज्ञा मानकर, वो वचन को एक बार पढ़ेंगे, इब्रानियों 5 का 8-9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखा, ये दुनिया में मनुष्य बनकर यीशु मसीह जीने के समय में पिता को पूर्ण रूप में मानना पड़ता। देखिए, मानना पड़ता था। मानने के लिए पुत्र ने कितना बड़ा दाम दिया, मनुष्य बना और गुलाम बना। गुलाम को मिलने वाला श्रापित मृत्यु भी प्रभु ने उठाया। इसी प्रकार उड़ाने वालों के लिए आगे बढ़ना, और सिद्ध बना, कष्ट सहने में सिद्ध बना वो एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। वो हमारे लिए कष्ट बनने में सिद्ध बना। इब्रानियों 2 का 9-10 में लिखा है। अभी उधर मत जाओ, इधर पढ़ो। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, अपना आज्ञा मानने वालों के लिए, सदा काल के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आप देखिए, आज प्रभु की बात मानने में मैं कहां तक उलझाई है।
क्या अच्छा भजन है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ, देखो भजन किसको अच्छा लगेगा? जो सीधा चलता है। सीधे चलने वालों के लिए प्रभु का भजन अच्छा है। मीका 2:7 लिखा ना, अगर आपको बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं बीमारी है। तो बीमारी वो हमें अच्छा मनफरावट के साथ 2 डोज ज्यादा ले लो और गहराई में मन फिरो और अच्छा हालत में होकर के भजन सुनना। अभी यहां पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उस उद्धार का कारण बना। अब देखिए, इसलिए मैं यहां पर बोला, जिस व्यक्ति को प्रभु की बुलाहट का सच्चा दर्शन है वो व्यक्ति कभी भी आज्ञा तोड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को प्रभु का बुलाहट पाया हुआ सच्चा दर्शन है वो व्यक्ति कभी भी आज्ञा भंग नहीं कर सकता। आज बहुत लोगों को वो दर्शन नहीं मिला। मैं बोला ना, मसीह जीवन में दर्शन चाहिए, वो दर्शन नहीं होने के कारण गड़बड़ी है। वापस एक बार प्रेरितों उसका 26 का 19 ओ लॉर्ड जीसस। राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, मेरे वो स्वर्गीय दर्शन की स्वर्गीय दर्शन मिला हुआ व्यक्ति प्रभु की बात को कभी नहीं टालेगा। देखा है, ये बात क्यों टालता है? हमारे मरने के बाद कहा जाएगा? विश्वासी लोगों का भी हमें से हंसता है, क्या मालूम मरने के बाद कहा जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? विश्वास की दौड़ नहीं, विश्वास की यात्रा नहीं, विश्वास की सोच नहीं, विश्वास की बोली नहीं। देखा है, कितनी लोग ऐसा है प्रियो है, उनको अभी भी प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं, उनको दर्शन नहीं। प्रियो, मसीह जीवन में हमें दर्शन पाना जरूरी बात है ना? प्रभु दर्शन से बात करता है कि नहीं है? हमको एकदम आत्मिक दर्शन पाना जरूरी बात है। वो दर्शन से मैं जब चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ में जब एक दिन में प्रार्थना करने के समय में मैंने एक दर्शन देखा। क्या देखा मालूम है? मैं बर्फ के ऊपर से चल करके सुसमाचार सुना रहा है। मैं बोला ये तो बात होने वाला बात नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी नॉर्थन कमांड में, हमारा कमांड टू कमांड पोस्टिंग नहीं आता, इसलिए ये शायद मैंने ऐसा गलत देखा होगा। लेकिन मैंने क्लियर देखा, मैं बर्फ के ऊपर चलते हुए मैं सुसमाचार बांट रहा है और कई घरों में जाकर के मैं बजा रहा है, उधरी भी बर्फ है। बोला ऐसा कह रहा है, अभी शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगा होगा है। लेकिन क्या हुआ, मेरा और ऐसे हुआ है। बोले 3-4 महीने के बाद पोस्टिंग आया खामराया हिमाचल में। अब देखो, और मैं उधर गया, उस समय में बर्फ गिरा हुआ समय था, पूरा बर्फ में ढका हुआ समय था। तब हमारे बीच में आया था वो कैप्टन तिमोथी बहन, वो भाई मुझे लेकर के, उसका भाई उधर का डिप्टी कमांडेंट था, तो मतलब वो एकदम बर्फीली इलाका में रहता था ज्यादा। तो हम लोग उधर गया, पूरा बर्फ में चलते चलते गया, और उस घर में भी मतलब बोलेगा तो आंगन तक बर्फ था, इतना ज्यादा बर्फ गिरने का टाइम था। तो मैंने देखा प्रभु कितना करेक्ट है ना? प्रभु जो दर्शन देता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ऐसे एक बात नहीं, ऐसे कई बातें हैं। तो जब अनन्या प्रार्थना में था, अनन्या को एक दर्शन मिला है ना, जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय उसका 10 वचन। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, दर्शन में प्रभु ने अनन्या से कहा, आपको बाकी संभव मालूम है, शाऊल के पास जाने के लिए दर्शन के द्वारा प्रभु ने अनन्या से बात किया और अनन्या गया। अनन्या पहले रुकआउट किया लेकिन बाद में गया, लेकिन प्रभु दर्शन से बात किया है ना। और उसका 10 अध्याय का 3रा वचन में कॉर्नेलियस को मिला हुआ दर्शन है ना, उसका 10 का 3। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके बस कॉर्नेलियस ने दर्शन देखा और वो उसके अनुसार
आदमी को भेजा। तब तक प्रभु ने पतरस को दर्शन दिया, उसका 17 बजे। तब जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन में जो मैंने देखा ये दर्शन जो मैंने देखा वो क्या है, तब तक आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नहीं तो ये दर्शन नहीं मिला हो तो कभी भी कॉर्नेलियस भेजा हुआ लोगों को पतरस कभी नहीं स्वीकारना था। लेकिन प्रभु ने दर्शन से बात किया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना। मकेदोनिया में जाने के लिए पौलुस को दर्शन दिया, आपको याद है ना, उसका 16 अध्याय, मतलब प्रेरितों का उसका 16 अध्याय का 9-10 अध्याय। वहाँ पौलुस रात को एक दर्शन देखा कि एक मकेदोनी पुरुष खड़ा हुआ उसके पास विनती करके कह रहा है, मार उतरकर मकेदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। देखा, प्रभु ने दर्शन के द्वारा प्रभु ने बात किया। प्रियो कितना अनमोल बात है। ऐसा दर्शन दे करके प्रभु भेजता है कि नहीं? भेजेगा प्रियो, भेजता है? बहुत बड़ी बात है। अभी मतलब मेरे सर्विस में प्रभु ने मुझे दर्शन से बात किया, तुम नासिक में उतर करके नासिक में मेरे लिए एक दीवट खड़ा करना है। वो प्रभु ने मुझे दर्शन से बात किया है, बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो भी बात हुआ वो सब दर्शन से था, है ना। ये बहुत अद्भुत बात है। मैं यहाँ पर मतलब उन बातों का आपको क्या डिटेल से बताऊं, लेकिन एक बात है, दर्शन पा करके दर्शन के अनुसार चलना। दर्शन पाया वो व्यक्ति कभी भी प्रभु की आज्ञा की बात को नहीं तोड़ेगा, प्रभु का बात मानेगा। प्रभु का बात को मानने के लिए प्रभु का दर्शन पाया हुए लोग कभी भी इनकारेगा नहीं। आज हमें वो दर्शन है क्या, और प्रभु के पीछे चलना है तो एक कंडीशन है। वो कंडीशन बोल करके ये पहला सेक्शन को मैं खत्म करेगा। वो कंडीशन क्या मालूम है? प्रभु के पीछे चलने वाला अनेक पवित्र लोग। ये हमारा पहला पॉइंट में है, दूसरा पॉइंट थोड़ा तेजी से जाऊंगा टाइम के अनुसार। लूका 9 अध्याय का 23 है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन। देखा, कोई एक दिन हफ्ता में नहीं, महीने में एक दिन नहीं, प्रतिदिन अपने आप को इनकार करके सूली लेकर चलना। देखा प्रियो, प्रभु के पीछे ही चलना, उसमें एक व्यवस्था, कंडीशन, अपने आप को इनकार कर अपनी सूली लेकर के चलना, सूली लेकर के चलना। ये बात का सही प्रकाश आपको प्राप्त होना जरूरी बात है प्रियो। उसको संक्षिप्त में अनुभव के हिसाब से बोलेगा तो प्रेरित पौलुस का ये अनुभव काफी है ना। गलातियों 2 अध्याय का 20 होते, गलातियों 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बोलने का अर्थ क्या है, समझ में आया? वो अपने जीवन में प्रभु की ओर से कहा जाने वाला बातों को ही सिर्फ मानता था और कोई बात को नहीं मानता। मसीह जीवन का विशेषता वही है। मसीह जीवन का विशेष खूबी, हम जो भी मानेगा वो प्रभु की ओर से आने वाला बातों को ही सिर्फ मानेगा। ऐसा मानते जाएगा तो इसलिए मैं बोला, जिस व्यक्ति को अपना दिन प्रतिदिन का जीवन में रूपांतर नहीं होता, वो प्रभु के आगमन में भी उसका रूपांतर नहीं होगा। इस रीति में होता है वो, रोज सूली लेने के द्वारा, रोज में सूली पर चढ़ाया गया ये अनुभव में जीवन बिताने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा? जीवन में रूपांतर प्रक्रिया होता रहेगा। जिंदगी दिन प्रतिदिन बदलते जाएगा। जिस व्यक्ति का जिंदगी रोज बदलता है, प्रभु के आगमन में वो पक्का बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल से बढ़कर के हमारे जीवन बदल रहा है कि नहीं? और मैं आपको बताऊं, नासिक मंडली को प्रभु बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में प्रभु की गहरा चाहत को भी हमें प्रकट कर रहा है, जबकि हम अनंत काल में सम्मान पाए। शायद दुनिया की रीति में जीने वाले लोगों के लिए ये बहुत कठिन बात रहेगा, लेकिन सच में उस स्वर्ग के दर्शन पाया है, उस बुलाहट का महत्व को जाना है, वो व्यक्ति के लिए ये वचन बहुत बहुत भारी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए प्रियो,
हमें प्रभु ने बोला है तुम मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। बाकी 4 बात अपन मध्यस्थी प्रार्थना के बाद में इसका पार्ट 2 में सुनेंगे, चलेगा? तो क्या सर मेरे को पूरा टाइम एडजस्ट करके मैं पूरा क्लोज कर सकता हूँ। आशा करता हूँ प्रभु का वचन जरूर आप सबसे बात किया है और प्रभु का महिमा हुआ और हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू।